दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका शुक्रिया। तो चलते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों, सावधान, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्रिप्टो, रियल कॉइन और टोकन में क्या है फर्क। आज ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो अभी लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जो आज तक अनजान है, जो कि आज तक नॉलेज के अभाव में ठगाए जा रहे हैं, नॉलेज के अभाव में अपनी गाड़ी कमाई का जो पैसा है कहीं आप ऐसी जगह तो नहीं डाल रहे हैं जो कि आप कहीं साजिश का शिकार तो नहीं है, तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए। क्योंकि क्रिप्टो जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर रियल में कॉइन कौन है, कौन सा है और टोकन में क्या फर्क है, इस चीज को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए दिल थाम के और दिमाग खोल के बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज तक किसी चैनल ने आपको नहीं दी है। तो आने वाले टाइम में आप भी, कहने का मतलब जो धोखाधड़ी करने वाले, जो आपके साथ साजिश रचने वाले टोकन का नाम लेकर आते हैं और कॉइन का इस्तेमाल करके आपसे बहुत बड़ा पैसा आपसे लेते हैं, तो इसीलिए आज जानेंगे इस राज को और इस राज से पर्दा हटाने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही कीमती है और बहुत ही जबरदस्त है, और मैं कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये नॉलेज आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर करीब 5 करोड़ से ज्यादा, दोस्तों 5 करोड़ से ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर टोकन है, टोकन, क्रिप्टो टोकन है 5 करोड़ से ज्यादा। हर नए दिन नए टोकन्स बनते रहते हैं और बहुत स्पीड से बनते रहते हैं, और इसमें कॉइन के माफिक बहुत कम खर्चा आता है, बहुत कम प्राइस पे ये टोकन बन जाता है। आप भी अपना टोकन बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि टोकन का नाम लेकर, यानी टोकन आप बनाकर और मार्केट में आप बोल सकते हैं कि मेरा ये कॉइन है, हालांकि वो कॉइन नहीं है, वो टोकन है, और वो लोग आपको, कहने का मतलब मालिक बनाने की आपको जिम्मेदारी वो ले रहे हैं खुद, कि हम आपको मालिक बनाएंगे, लेकिन खुद मालिक नहीं है, खुद किराए पे रह रहे हैं। इसी चीज को आपको बहुत ही, यानी कहने का मतलब क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करते हुए साधारण भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर रियल में कॉइन क्या है और क्रिप्टो के अंदर कौन सा टोकन है, क्या फर्क है, यह चीज जानना जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में आता है कि अभी जो बिटकॉइन है, और बिटकॉइन की जो प्राइस है 2009-10 के अंदर 6 रुपए यानी 6 सेंट से आया, और कहने का मतलब 65 लाख पर पहुंचा, और 65 लाख पर पहुंचने के बाद में आज वो 35 लाख या 25 लाख तक है। तो एक ऐसी चीज जो, कहने का मतलब आप देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, आप देख सकते हैं, पैर नहीं रख सकते, पैर नहीं रख सकते। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी, ऐसी स्पिरिचुअल करेंसी जिसको छूना मना है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा आपको देता है, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा आपको पैसा देता है। आप जो चाहें वो इससे खरीद सकते हैं। लेकिन बात मैं आपसे कर रहा हूं कि रियल में कॉइन क्या है और टोकन क्या है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और ये बोलता है कि मेरा ये कॉइन है, आप देखो कि हमारे पास में इसकी लिमिट इतनी है कि मान लो वो बताते हैं कि 5 करोड़ ही हमारे पास में ये कॉइन है, और 5 करोड़ ये कॉइन है, तो इसकी जो लिमिट है वो फिक्स हो गई है। अब सेलर और बायर के ऊपर डिपेंड करेगा
और मार्केट में वैल्यू उसकी क्रिएट होगी कि वो कितने कम टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ ले पा रहा है। तो सबसे पहले तो यह है कि मार्केट में जितने भी कॉइन के नाम से आपके पास में प्लान आ रहे हैं, हालांकि वो प्लान आ रहे हैं वो कॉइन है ही नहीं, वो टोकन है। आपको सीधा और सिंपल ये बता रहा हूं कि दोस्त, अगर आपका ये कॉइन है और मैं इसमें पैसा लगाऊं, आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन 6 सेंट से 6 रुपए से शुरू हुआ और आज 65 लाख से जाकर 35 लाख पे है, बैठा हुआ है। तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि दोस्त, ये मदर करेंसी है, आपके कॉइन की क्या श्योरिटी है कि बहुत बड़े लेवल पे ये अभी 5 पैसे से आ रहा है, 10 पैसे से आ रहा है, 1 रुपए से आ रहा है, तो आगे क्या श्योरिटी है कि ये 35 लाख तक जाएगा? तो वो बताएंगे कि इसकी लिमिटेशन बहुत कम है, बहुत कम लिमिट है, ताकि आपको बहुत बड़ा पैसा यहां से मिलेगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत कम है और आने वाले टाइम में अब इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा 1-2 साल में। तो ये आपको बोलेंगे। लेकिन आपको जेन्युइन सवाल अगर आप करना जानते हैं, जब वो सवाल करते हैं आपसे कि ये इतना पैसा इस तरीके से बनेगा, तो आप सवाल में ही जवाब पूछिएगा और सवाल में ही जवाब रख दीजिएगा, क्योंकि सवाल ही जवाब है। ये बुक है, आप रीड कर सकते हैं इसको। तो आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सवाल में सवाल कैसे पूछा जाता है। तो ये बुक बताएगी आपको, आप पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 6 सेंट से आया और 65 लाख तक गया, तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी जो करेंसी है, आपका कॉइन है, वो आपकी ब्लॉकचेन का एड्रेस दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आप उनसे यह करें कि आप अपनी ब्लॉकचेन का एड्रेस दीजिएगा और आपका एक्सचेंजर कौन सा है, बस डेट्स ऑल। अगर वो आपको अपने कॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसका एड्रेस देता है और वो अपना एक्सचेंजर बताता है, तो आप कहने का मतलब उसको सर्च करें और सर्च करके आप उसके ऊपर पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी लायबिलिटीज है, बिना समझे आप पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है वो उस जगह जा रहा है जो आपने सोचा ही नहीं। आप सामने वाले पे फेथ कैसे कर सकते हैं जब तक आपने उसके ऊपर सर्च ही नहीं किया? तो इसीलिए इंडिया में बहुत काफी लोग ऐसे हैं जो बिना सर्च के वो डायरेक्ट सामने वाला बोल रहा है पैसे डाल दो, बस आपने डाल दिए। तो दोस्त, इसके नाम पे बहुत बड़ी साजिश हो रही है आपके लिए। तो मैं बता रहा हूं कि 5 करोड़ से ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉइन नहीं है, टोकन है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा धंधा होता है। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा आपकी गलत जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन अगर गलत होगी तो आप सही जगह नहीं पूछ पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी पर ट्रांजैक्शन जो स्पीड है वो भी आप चेक करें कि ये वेब 3.0 या ओ वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि मेटावर्स, जो आपने अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने अपना बच्चा, अपना एक बेटा पैदा किया है, तो आपको अंत टाइम में आपका बेटा वहां पे साथ नहीं देगा तो मेटा साथ देगा आपका। तो मेटावर्स एक हाइपर, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। 1% व्यक्ति भी इसको नहीं जानते, मेटावर्स। तो कहने का मतलब वेब 1.0 वाली टेक्नोलॉजी थी, और वो टेक्नोलॉजी वो थी जिसके अंदर, जो कि हम yahoo.com पर जाते थे तो वन वे कम्युनिकेशन का दौर था वो, जिसके अंदर एक साइड से ही आपको कोई बात पूछनी होती थी तो उसका रिप्लाई नहीं मिलता था। लेकिन वो दौर फर्स्ट जनरेशन था, जिसको हम बोल सकते हैं वेब 1.0 या ओ वाला टेक्नोलॉजी का दौर था। उसके बाद में वेब 2.0 या ओ वाला जो मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर आपके सामने कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। जैसे फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, या इसी तरीके से यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया। तो ऐसे ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अंदर
ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी, ओनरशिप इनकी है। जैसे यूट्यूब पर आप यूट्यूबर हैं और आप वीडियो डाल रहे हैं, तो आप अगर उसकी कम्युनिटी को, आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करके चल रहे हो तो आपको स्ट्राइक आएगा और आपका चैनल विद इन सेकेंड में, यानी कहने का मतलब क्लोज हो जाएगा आपका चैप्टर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, कम्युनिटी पे सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं वेब 3.0 यानी ओ वाली टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको ओनरशिप मिलने वाली। इसमें आप ब्लॉकचेन पे काम करने वाले हैं, और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो कि एक जनता के द्वारा एक ऐसी एक बही खाता है जिसमें जो पूरी ट्रांजैक्शंस होती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके अंदर क्या होगा कि आप अपनी चीजों को सेफ जोन में रख सकते हैं, ब्लॉकचेन में रख सकते हैं, ब्लॉक में रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप उसके ओनरशिप आपके पास में रहेगी। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल और सादा भाषा में, कि जिसकी ब्लॉकचेन नहीं है, जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, जिसका खुद का एक्सचेंजर नहीं है, तो दोस्तों वो टोकन है। और कॉइन मार्केट पे जाकर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि इस टोकन की क्या प्राइस चल रही है। तो ये बोलेंगे कि हम, यानी दूसरे की जो ब्लॉकचेन है, इनकी खुद की नहीं है, दूसरे की ब्लॉकचेन है, दूसरे की जो एक्सचेंजर है उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। तो इनके हाथ में ही है ना, ये सेंट्रलाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं होता, क्योंकि इनके हाथ में होती है उनका मैनेजमेंट, सारी चीजें, सॉफ्टवेयर खुद के हाथ में होता है। तो खुद जैसे चाहे ना वैसे उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, टोकन का स्वरूप होता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी कि मैंने आपको यही चीज बताई है कि टोकन क्या होता है, कि दूसरे के एक्सचेंजर पे और दूसरे की ब्लॉकचेन पे, यानी किराए पे रह रहा है, वो किराए के मकान में रहे, तो कितने दिन टिक पाता है और कितने दिन वो लोगों से पैसा लेता है और कितने दिन लोगों को पैसा देता है। तो इसीलिए क्या है कि बहुत कम पैसों में अपना टोकन आप बना सकते हैं, लेकिन लाख 2 लाख रुपए में आप अपना एक्सचेंजर 5 लाख रुपए में आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन है उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगता है दोस्तों, और उसका अपना मैनेजमेंट होता है। और अपनी ब्लॉकचेन पे नहीं, वो अदर की दूसरी ब्लॉकचेन पे भी वो अपने आप को वहां पे लिस्टेड होती, तो उसमें फेरबदल नहीं होता है। आपके ब्लॉकचेन पे $1 दिखा रहा है तो दूसरे की ब्लॉकचेन पे भी वो $1 ही दिखाएगा, क्योंकि सार्वजनिक हो गया, वो डिसेंट्रलाइज हो गया, उसमें कोई बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, वो केवल मात्र पब्लिक पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि वो कॉइन है और कॉइन के पीछे मैनेजमेंट होता है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन यहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर क्राइसिस में आ जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉइन है ना ग्रोथ देगा। उसके पीछे का राज ये है कि उसके पीछे इकोसिस्टम है या नहीं है, इकोसिस्टम बेस वो कॉइन है कि नहीं है। जैसे टाटा अपने आप में गाड़ी बनाता है, लेकिन टाटा नमक भी बनाता है। 135 करोड़ इंडिया के जो लोग हैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो टाटा नमक तो खाएंगे। चाय भी बनाता है और भी काफी सेक्टर में। अगर वो कल क्रिप्टो करेंसी में कॉइन लेके आता है तो आप बिना सोचे समझे भी उसमें पैसा डालेंगे, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अगर क्राइसिस में भी आता है तो आपका पैसा वो दे सकता है। तो वो इकोसिस्टम होता है कि उसकी वर्थ क्या है, तो उसकी वर्थ से पता चलता है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। एक सबसे बड़ी चीज और बता रहा हूं कि आपको इसके अंदर, जब कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 करोड़ में ओनली फॉर 30 से 35 ही ब्लॉकचेन है और 30 से 35 ही क्रिप्टो करेंसीज है। और इसमें यह भी चीज देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है या फिर पहले वेब 2.0 वाली टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जिसकी पर ट्रांजैक्शन स्पीड ही ओनली फॉर बाय 50,000 पर ट्रांजैक्शन स्पीड है। अभी जैसे बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस की पर ट्रांजैक्शन स्पीड 50,000
विद इन सेकेंड में 50,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। किस पे? बाइनेंस के ऊपर। तो मैं यहां पे ब्लॉकचेन हाइपर टेक्नोलॉजी, जैसे 5 लाख पर ट्रांजेक्शन स्पीड, तो उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। आज की टेक्नोलॉजी पे कोई काम कर रहा है सिस्टम, और उसके पीछे इकोसिस्टम है। तो विद इन मैं आपको प्रूफ देता हूं कि वो बहुत बड़े लेवल पे वो जाने वाले नहीं है, वो टिकने वाले हैं। यहां पे आज वो $1 से अगर वो काम कर रहे हैं, 3 साल में उसका $1.5 हुआ है, तो समझ लो कि वो कम्युनिटी के साथ वो वर्क कर रहे हैं कि आज नहीं, आने वाले टाइम में आप खुद खरीदेंगे उनसे, क्योंकि वो तो जाने वाले नहीं है। क्योंकि मार्केट में वो तो अपना खुद मकान बना के और खुद मार्केट में ओनर बन के बैठे हुए हैं। तो जाने के लिए नहीं आए, ठहरने के लिए आए। और जो टोकन वाले हैं वो जाने के लिए आए, ठहरने के लिए नहीं आए। इसलिए एक किराएदार आपको मालिक बनाने का सपना दे रहा है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, आप इस तरीके से बन जाएंगे, लेकिन उसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, खुद का एक्सचेंजर नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी सूझबूझ है, आपकी बिना नॉलेज के अभाव में वो लोग साजिश से आपको, यानी ईमानदारी से आपके पास से पैसा निकलवा रहे, और आप ईमानदारी से पैसा दे रहे। तो इन्हीं चीजों के ऊपर मैं आपको बहुत कम टाइम में वीडियो आपको देने वाला हूं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, आने वाली एक हाइपर टेक्नोलॉजी के बारे में, हर एक खुलकर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों अभी लकी कोहिनूर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ उपस्थित हूंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। टेक केयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे।